आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीव विज्ञान के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को देखेंगे और यह सभी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी तथा अन्य कई एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जरूरी है। तो इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, जिसको इंग्लिश में लीवर बोला जाता है। आगे दिया हुआ है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है, यानी रक्त का कलर लाल क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल हो जाता है। आगे दिया हुआ है, डीएनए का खोज किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा डीएनए का खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। आगे दिया हुआ है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा स्टेप्स या कान में पाई जाती है, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होती हैं। यह यह युवा आदमी के लिए है और बचपन में लगभग 300 हड्डियां होती है मानव शरीर में। आगे दिया हुआ है, कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी धूप से प्राप्त होता है, सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। आगे दिया हुआ है, एड्स किस वायरस से होता है, यानी एड्स के क्या लक्षण, एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा HIV के कारण होता है। आगे दिया हुआ है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, जिसमें से 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। आगे दिया हुआ है, इंसुलिन का निर्माण कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा अग्नाशय यानी पैंक्रियाज में इंसुलिन का निर्माण होता है। आगे दिया हुआ है, पौधे में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, यानी पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन को निर्मित करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के कारण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करके पौधे अपने भोजन को बनाते हैं। आगे दिया हुआ है, मनुष्य की सामान्य रक्त समूह प्रणाली कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा मनुष्य की सामान्य रक्त प्रणाली ABO है। आगे दिया हुआ है, कौन सा अंग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा थाइमस ग्रंथि रोग प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करने में मदद करती है। आगे दिया हुआ है, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे दिया हुआ है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सेरिब्रम। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, कंप्यूटर की तरह कार्य करने वाला मानव का अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मस्तिष्क। आगे दिया हुआ है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा फीमर, जांघ में पाया जाता है। यह जांघ की हड्डी होती है जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। आगे दिया हुआ है, मनुष्य की त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर होगा मेलानिन पर मनुष्य के त्वचा का रंग निर्भर करता है, ना कि किसी फेयर लवली और किसी फेयर हैंडसम जैसे क्रीम पे। आगे दिया हुआ है, मनुष्य की सामान्य शरीर तापमान कितना होता है, यानी मनुष्य के सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, कौन सा विटामिन रतौंधी को रोकने में सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए रतौंधी को रोकने में सहायक होता है। आगे दिया हुआ है, न्यूरॉन किसका कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा तंत्रिका संकेतों का संचार न्यूरॉन के द्वारा किया जाता है, यानी हमारी तंत्रिका तंत्र को संचार करने का काम, संकेत देने का काम न्यूरॉन करता है। आगे दिया हुआ है, रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन सा अंग करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिक किडनी, जिसको हिंदी में गुर्दा बोला जाता है। आगे दिया हुआ है, क्लोरोफिल किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पत्तियों में उपस्थित हरा रंग का द्रव्य क्लोरोफिल कहलाता है, यानी पत्तियों के हरा रंग होने का कारण क्लोरोफिल होता है। आगे दिया हुआ है, क्लोरोफिल को हिंदी में वर्णक बोलते हैं। आगे दिया हुआ है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। आगे दिया हुआ है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, यानी शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का कार्य कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन। आगे दिया हुआ है, मानव शरीर में सबसे छोटा पेशी कौन सा है, यानी मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा स्टेपेडियस मसल। आगे दिया हुआ है, पाचन क्रिया किस अंग से शुरू होती है, यानी मनुष्य में पाचन की क्रिया किस अंग से शुरू होती है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंह से मानव शरीर की पाचन की क्रिया शुरू होती है। आगे दिया हुआ है,
डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। आगे दिया हुआ है पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। आगे दिया हुआ है मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा स्टेप्स जो कान में पाया जाता है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। आगे दिया हुआ है कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, यानी कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नाभिक को, न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। आगे दिया हुआ है जीवधारियों की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा कोशिका सेल जीवधारियों की सबसे छोटी इकाई होती है। आगे दिया हुआ है पादप कोशिका में नहीं पाए जाने वाला अंग कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सेंट्रियोल पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों में सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है। आगे दिया हुआ है पाचन में सहायक अम्ल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन में सहायक होता है। आगे दिया हुआ है वसा को पचाने में कौन सा अंग मदद करता है? तो इसका सही उत्तर होगा यकृत, लीवर या बाइल रस से वसा को पचाता है। आगे दिया हुआ है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा रक्त का पीएच मान 7.4 यानी 7.4 होता है। आगे दिया हुआ है रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था। आगे दिया हुआ है रक्त में थक्का जमाने से कौन सा तत्व सहायक होता है, यानी रक्त में थक्का जमाने का कार्य कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्लेटलेट्स। आगे दिया हुआ है श्वसन क्रिया किस अंग से होती है? तो इसका सही उत्तर होगा श्वसन क्रिया फेफड़ा से होती है। आगे दिया हुआ है प्राणवायु यानी ऑक्सीजन कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है, यानी ऑक्सीजन को हमारे शरीर में कौन एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन। आगे दिया हुआ है तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। आगे दिया हुआ है मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाला द्रव कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सेरिब्रो स्पाइनल द्रव जो मस्तिष्क को सुरक्षा देता है। आगे दिया हुआ है इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो इसका सही उत्तर होगा अग्नाशय यानी पेंक्रियास से, इसको पीछे भी देखे हुए हैं। आगे दिया हुआ है ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो इसका सही उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि से, इसको इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। आगे दिया हुआ है मनुष्य में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा गर्भाशय में, यूटेरस में मनुष्य में भ्रूण का विकास होता है। आगे दिया हुआ है पुरुषों में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वृषण में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है एड्स किस वायरस से होता है? तो इसका सही उत्तर HIV वायरस होगा। आगे दिया हुआ है क्षय रोग का कारण कौन सा बैक्टीरिया है, यानी क्षय रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण क्षय रोग होता है। आगे दिया हुआ है किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट हुक ने। आगे दिया हुआ है मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा अस्थि मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक है। आगे बढ़ते हुए हैं तो दिया हुआ है पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा जाइलम के द्वारा पादपों में जल का परिवहन होता है। आगे दिया हुआ है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। आगे दिया हुआ है प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा मेरु रज्जु के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड इंग्लिश में होता है, इसके द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया मनुष्य में नियंत्रित होती है। आगे दिया हुआ है कान की सुनने वाली इकाई कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा कॉकलिया यानी कान की सुनने वाली इकाई होती है। आगे दिया हुआ है रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन। आगे दिया हुआ है पाचन में एंजाइमों की भूमिका क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हुआ है पाचन में एंजाइमों की भूमिका भोजन के छोटे छोटे अणुओं को तोड़ने के लिए किया जाता है होता है। आगे दिया हुआ है अग्नाशय द्वारा कौन कौन से रस बनते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज नामक रस बनाए जाते हैं अग्नाशय के द्वारा। आगे दिया हुआ है प्रोटीन पाचन कहाँ शुरू होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। आगे दिया हुआ है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है विटामिन सी की कमी से
कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्कर्वी। आगे दिया हुआ है आयरन की कमी से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा एनीमिया, यानी खून की कमी की बीमारी आयरन के कमी से होती है। आगे दिया हुआ है टीबी किस जीवाणु से होती है? तो इसका सही उत्तर होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण टीबी नामक बीमारी होती है। आगे दिया हुआ है मलेरिया का कारण क्या है? मलेरिया का कारण क्या है, यानी मलेरिया किस जीवाणु के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। आगे दिया हुआ है मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मादा एनोफिलिस नामक मच्छर से मलेरिया फैलता है। आगे दिया हुआ है कोविड-19 किस वायरस के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सार्स-कोव-2 के कारण कोविड-19 फैलता है। आगे दिया हुआ है टीका सबसे पहले किसने विकसित किया था, यानी टीका का खोज किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीका का पता लगाया था। आगे दिया हुआ है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और मानव में युग्म गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। आगे दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक गैस है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे दिया हुआ है किस पौधे को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साइकेस को। आगे दिया हुआ है बीज रहित पौधे कौन से होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा फर्न। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है पौधों में वृद्धि कहाँ होती है? तो इसका सही उत्तर होगा मेरिस्टेमेटिक ऊतक में पौधों की वृद्धि होती है। आगे दिया हुआ है वायरस का खोज किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आइवानोव्स्की ने वायरस का खोज किया था। आगे दिया हुआ है एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की खोज की थी। आगे दिया हुआ है कवक से बनने वाली दवा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा पेनिसिलिन कवक से बनाई जाने वाली एक प्रकार की दवा है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है सबसे छोटा सूक्ष्मजीव कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा वायरस सबसे छोटा सूक्ष्मजीव होता है। आगे दिया हुआ है त्वचा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा शरीर की सुरक्षा करना त्वचा का मुख्य कार्य होता है। आगे दिया हुआ है नाखून किससे बने होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नाखून का निर्माण केराटिन से होता है। आगे दिया हुआ है मानव शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बाल। मानव शरीर में सबसे तेज वृद्धि होने वाला ऊतक है। आगे दिया हुआ है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है। आगे दिया हुआ है पीत रस किस अंगक से निकलता है? तो इसका सही उत्तर होगा यकृत से। आगे दिया हुआ है मानव की सबसे बड़ी इंद्रिय कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा त्वचा स्किन मानव की सबसे बड़ी इंद्रिया है। आगे दिया हुआ है नेत्र का रंग किससे निर्धारित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आइरिस से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है मानव में वस्तु की छवि कहाँ बनती है, यानी मानव में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा रेटिना पर। मानव के आंख में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। आगे दिया हुआ है आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक माना जाता है। आगे दिया हुआ है डीएनए और आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है और आरएनए में केवल राइबोज शर्करा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है वाई गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा पुरुष लिंग निर्धारण से। आगे दिया हुआ है गुणसूत्रों की कुल संख्या मानव शरीर में कितनी होती है? तो 46 और 23 जोड़ा। आगे दिया हुआ है आरएनए की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेडरिक मिशर ने आरएनए का खोज किया था। आगे दिया हुआ है पहला क्लोन जानवर कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा डॉली भेड़ पहला क्लोन जानवर था। आगे दिया हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से पहली इंसुलिन किसने बनाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा हर्बर्ट बायर और स्टैनली कोहेन ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से पहली इंसुलिन का निर्माण किया था। आगे दिया हुआ है पीलिया किस अंग की बीमारी है? तो इसका सही उत्तर होगा यकृत की। आगे दिया हुआ है रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एस्फिगोमैनोमीटर के माध्यम से रक्तदाब को मापा जाता है। आगे दिया हुआ है
मधुमेह यानी डायबिटीज, जिसको आम भाषा में शुगर बोला जाता है, उसमें कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा इंसुलिन। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है पोलियो का टीका सबसे पहले किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा जोनास साल्क ने पोलियो का टीका सबसे पहले बनाया था। आगे दिया हुआ है शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा यकृत लीवर में शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। आगे दिया हुआ है शरीर से यूरिया किसके द्वारा बाहर निकलता है? तो इसका सही उत्तर होगा वृक्क के द्वारा। आगे दिया हुआ है नर प्रजनन तंत्र की प्रमुख ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा वृषण। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है मादा प्रजनन तंत्र की वह संरचना जहां भ्रूण का विकास होता है क्या कहलाता है? तो यूटेरस, गर्भाशय। आगे दिया हुआ है मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा फैलोपियन ट्यूब में, इसको हिंदी में डिंब वाहिनी बोला जाता है। मानव में निषेचन डिंब वाहिनी में होता है। आगे दिया हुआ है पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य घटक कौन से होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जैविक और अजैविक दोनों घटक। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा जीवों में विविधता। आगे दिया हुआ है हवा में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन गैस। आगे दिया हुआ है प्लवक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा जल में तैरने वाले सूक्ष्म जीव को प्लवक बोला जाता है। आगे दिया हुआ है ओजोन परत किसे रोकती है? तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य की पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोकने का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है बैक्टीरिया किस प्रकार से जन्म करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा द्विविभाजन यानी बाइनरी फिजन के माध्यम से बैक्टीरिया में जन्म होता है। आगे दिया हुआ है माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा जकारिया जैनसेन ने। आगे दिया हुआ है कवक किस प्रकार का पोषण करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अपोषक। आगे दिया हुआ है हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा विब्रियो कोलेरी जीवाणु के कारण हैजा का बीमारी होता है। हैजा को इंग्लिश में कोलेरा बोला जाता है। आगे दिया हुआ है वायरस में कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है? तो इसका सही उत्तर होगा डीएनए और आरएनए एक समय में एक ही, यानी जब वायरस में डीएनए होगा तो आरएनए नहीं, आरएनए होगा तो डीएनए नहीं। आगे दिया हुआ है एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा जीवाणुओं के विरुद्ध। आगे दिया हुआ है गोल्जी काय का कार्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन का संशोधन और पैकेजिंग में गोल्जी काय का कार्य होता है। आगे दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कोशिका का पावर हाउस यानी कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है राइबोसोम का कार्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन संश्लेषण। आगे दिया हुआ है सेंट्रोसोम का कार्य किससे जुड़ा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा कोशिका विभाजन से। आगे दिया हुआ है लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 120 दिन। आगे दिया हुआ है वसा पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है? तो इसका सही उत्तर होगा लाइपेस वसा पाचन के लिए एक आवश्यक एंजाइम है। आगे दिया हुआ है यूरिन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी पेशाब बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन। आगे दिया हुआ है किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई है। आगे दिया हुआ है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा लोहा। आयरन हीमोग्लोबिन की सबसे प्रमुख धातु होती है। आगे दिया हुआ है मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 120 से लेके 120/80 हर्ट्ज तक होता है। आगे दिया हुआ है किस हार्मोन को एस्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एड्रेनालिन को एस्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कौन सा हार्मोन जांचा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा HCG को माप के पता किया जाता है कि गर्भावस्था का कार्यकाल और गर्भावस्था का समय काल कितना है। आगे दिया हुआ है त्वचा के नीचे वसा किस रूप में संग्रहित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा एडिपोज ऊतक के रूप में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है शरीर में भोजन का पाचन
पूर्ण रूप से कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा शरीर में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे दिया हुआ है पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा जाइलम पौधों में जल का परिवहन करने का कार्य करता है। आगे दिया हुआ है पौधों में भोजन का वितरण कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्लोएम पौधों में भोजन का वितरण करता है। आगे दिया हुआ है पत्तियों के छिद्रों को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा स्टोमाटा, जिसको हिंदी में रंध्रक के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे के द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा राइबोजियम जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। आगे दिया हुआ है आंखों की देखने की शक्ति किस लेंस पर निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर होगा क्रिस्टलिन लेंस पर। आगे दिया हुआ है मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मटर के पौधा पर। आगे दिया हुआ है क्रोमोसोम की संरचना किससे बनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा डीएनए और प्रोटीन की मदद से क्रोमोसोम की संरचना होती है। आगे दिया हुआ है म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन को हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा जीन में अचानक पाए जाने वाले परिवर्तन को म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन कहते हैं। आगे दिया हुआ है जैव विकास की परिकल्पना किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की सिद्धांत को दिया था। आगे दिया हुआ है ब्रेन में यानी दिमाग में कुल कितने प्रमुख भाग होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 3। पहला सेरिब्रम, दूसरा का सेरिबेलम और तीसरा का मेडुला ऑब्लोंगेटा। दिमाग के यह प्रमुख 3 भाग होते हैं। आगे दिया हुआ है कोशिका विभाजन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साइटोलॉजी। कोशिका विभाजन के अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है आंखों की देखने की शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा डायोप्टर। आगे दिया हुआ है त्वचा में पसीने की ग्रंथियां कहाँ होती है? तो इसका सही उत्तर होगा डर्मिस में। आगे दिया हुआ है इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होती है यानी स्रावित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा अग्नाशय यानी पेंक्रियाज से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन किसके द्वारा बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। आगे दिया हुआ है एड्रेनालिन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा स्ट्रेस हार्मोन, यानी स्ट्रेस हार्मोन को एड्रेनालिन ग्रंथि कहा जाता है। आगे दिया हुआ है डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा इंसुलिन की कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह नामक बीमारी होती है। आगे दिया हुआ है किडनी में पथरी किससे बनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम ऑक्सालेट से किडनी में पथरी का निर्माण होता है। अगर आप ऐसे ही प्रतिदिन बिहार पुलिस, आरआरबी, ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी तथा कई अन्य एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सिंपल प्रश्न और छोटे छोटे कम समय में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी बाय।